अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा ये मल्टीप्लेक्सर का टॉपिक था, उसमें टास्क नंबर 1 है जिसमें हमने बूलियन फंक्शन इम्प्लीमेंट करना है। तो यहाँ पर हमारे पास एफ ए बी सी इक्वल टू 0 1 2 7 है, मतलब इनपुट बिट्स हमारी ए बी सी 3 हैं और इसकी आउटपुट बिट्स हमारे पास 8 हो जाएंगी। लेकिन हमने डिस्कस किया था पहले कि हम अगर हमारे पास 8 आउटपुट बिट्स हैं तो उन्हें हमने 4 में कन्वर्ट करना है, यानी कि इनपुट बिट्स को हमने रिड्यूस करना है। जो मैक्सिमम इनपुट बिट्स है उनसे एक कम होनी चाहिए, तो मतलब ये ए भी रह जाना चाहिए। उसके लिए हम पहले तो हमारा जो ये ट्रूथ टेबल है इसे हम कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास जो आउटपुट बिट्स आएंगे वो हम नोट डाउन कर लेंगे और उसके बाद यहाँ पे हम f को इन टर्म्स ऑफ c लिख लेंगे। तो हम अपनी आउटपुट बिट्स देखते हैं। ज़ीरो 1 2 7 ये हमारे पास 0 1 2 और 7 पे 1 आएगा और बाकी सब के लिए हम 0 ले लेते हैं। अब अगर हम f को इन टर्म्स ऑफ c लिखें तो यहाँ पर c 0 1 है लेकिन f हमारे पास 1 1 है, तो हम सिंपली f को 1 नोट कर लेंगे। अब अगर हम इसमें देखें तो ये इसका कॉम्प्लीमेंट आ रहा है c का, जहाँ पे 0 है f हमारे पास 1 आ रहा है और जहाँ c 1 है वहाँ पे 0 आ रहा है, तो हम इसे सिंपली c कॉम्प्लीमेंट कर लेंगे। देन इधर हमारे पास f 0 है, चाहे c 0 है या 1 है, तो हम इसे 0 नोट कर लेते हैं। और यहाँ पे हमारे पास जहाँ पे c 0 है f भी 0 है और जहाँ पे c 1 है तो f भी 1 है, तो इसे हम सॉरी ये c हो जाएगा। तो हमारे पास ये 4 टर्म्स आ जाती हैं जिनको हमने यूज़ करना है, यानी हम 4x1 की एक मल्टीप्लेक्सर लेंगे और उसमें हमने जो अपने कनेक्शंस करने होंगे वो इसके लिहाज से f के लिहाज से करने होंगे। तो अभी हम ओपन कर लेते हैं। पहले हम देख लेते हैं हमने आईसी कौन सी यूज़ करनी है। तो आईसी के लिए हमने सेवन 4153 यूज़ करनी है। इलेक्ट्रॉनिक वर्कबेंच में आ जाते हैं। यहाँ पर हमें 74153 चाहिए। यह है हमारे पास 74153 डुअल 4 to 1 डेटा सेलेक्टर मल्टीप्लेक्सर। ये आईसी हमारे पास आ गई है। अब हम वीसीसी और ग्राउंड ले लेते हैं। वीसीसी को हम वीसीसी के साथ कनेक्ट कर देंगे और ग्राउंड को ग्राउंड के साथ। ये हमारे पास एक्टिव लो इनेबल है तो इसे भी हम ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर देंगे। अब हमें कुछ स्विचेस चाहिए। हॉरिजॉन्टली इन्हें मैं फ्लिप कर रही हूँ ताकि हम इजीली यूज़ कर सकें इन्हें। एक वीसीसी और ग्राउंड इन स्विचेस के लिए भी ले लेते हैं।
ये हमारे पास ए हो जाएगा, ये हमारे पास बी हो जाएगा और ये हमारे पास सी है। ए हमने डेटा सेलेक्ट लाइन जो हमारे पास ए है उसके साथ कनेक्ट कर देना है और बी को हम बी के साथ कनेक्ट कर देंगे। और आउटपुट को एनालाइज करने के लिए हमें एक लॉजिक प्रोब चाहिए, तो हम एक लॉजिक प्रोब ले आते हैं। हम इसे 1y के साथ कनेक्ट करें क्योंकि हम जो हमारे पास फर्स्ट मल्टीप्लेक्सर है वो यूज़ करेंगे, यानी कि ये जो हमारी इनपुट्स हैं 1C0 to 1C3, तो हम ये इनपुट लाइंस यूज़ करेंगे, इसलिए हमने यहाँ पर अपना जो 1y है इसको कनेक्ट किया लॉजिक प्रोब के साथ। अब नेक्स्ट हमारे जो कनेक्शंस हैं वो हमने देखना है कि हम जो हमारे पास फर्स्ट इनपुट है यानी 1C0 उसको हमने 1 यानी VCC के साथ कनेक्ट करना है। तो हम 1C0 को VCC के साथ कनेक्ट कर देंगे। देन हमने सी बार के साथ 1C1 को कनेक्ट करना है, तो सी बार के लिए हमें एक नॉट गेट चाहिए होगा। ये हमने 1C1 के साथ कनेक्ट कर दिया है। देन जो हमारी 1C2 यानी थर्ड इनपुट है उसे हमने ग्राउंड के साथ कनेक्ट करना है। और 1C3 यानी जो हमारी फोर्थ इनपुट है उसे हमने सिंपल सी के साथ कनेक्ट करना है। हमारे कनेक्शंस कंप्लीट हो गए हैं। अब हमने अपनी आउटपुट एनालाइज करनी है। तो आउटपुट एनालाइज करने के लिए हम अगर देखें अगर सेलेक्ट लाइंस हमारी 0 0 हैं, जैसे अभी ये 0 0 स्टेट पे है, ग्राउंड के साथ दोनों कनेक्टेड हैं, तो उस टाइम हमारे पास 1C0 ऑन होनी चाहिए, यानी 1C0 पे जो डेटा है वो आउटपुट पे आना चाहिए। तो 1C0 बेसिकली VCC के साथ कनेक्टेड है। तो अगर हम C को यहाँ पे ये होगा कि हम अगर C को चेंज करते हैं या नहीं करते हैं, हमारे पास वैल्यू इसकी चेंज नहीं होगी। तो हमारे पास आउटपुट चेंज नहीं हो रही, मतलब हमारे पास डायरेक्टली 1 लॉजिक आ रही है, या 1C0 यानी 0 बिट, या हम जो हमारी फर्स्ट इनपुट है वही आउटपुट बन रही है। अब अगर हम ए की वैल्यू चेंज करते हैं, ए को हमने 1 कर दिया है, तो ये 0 1 हो गई है, क्योंकि ये ए LSB है और बी MSB है। तो 0 1 के केस में हमारे पास जो 1C1 पे आउटपुट है वही आनी चाहिए। 1C1 बेसिकली कनेक्टेड है C के साथ, लेकिन C का कॉम्प्लीमेंट है। तो C जब 0 है तो हमारे पास आउटपुट 1 आ रही है। अब C को चेंज करके देखते हैं। अगर C की वैल्यू चेंज करने से हमारे पास आउटपुट चेंज होती है, तो इसका मतलब है ये C के साथ कनेक्टेड है। तो हम C को जब चेंज कर रहे हैं, C जब 1 होता है तो हमारा आउटपुट 0 हो जाता है, और C जब 0 होता है तो हमारी आउटपुट 1 हो जाती है। मतलब हमारा जब हमने 0 1 किया है तो हमारे पास 1C1 पे जो आउटपुट है वो हमारे पास आ रही है Y1 पे। अब हम A को 0 कर देते हैं और B को 1 कर देते हैं। अब ये 1 0 लॉजिक है। 1 0 लॉजिक से हमारे पास C2 पे जो वैल्यू है वो आउटपुट पे आनी चाहिए। तो C2 बेसिकली ग्राउंड के साथ कनेक्टेड है।
तो हमारे पास आउटपुट भी 0 ही है। अब हम C को चेंज करके देख लेते हैं कि अगर C के चेंज करने से कोई वैल्यू चेंज हो, तो नहीं हो रही। इसका मतलब है कि हमारे पास जो आउटपुट कनेक्टेड है बेसिकली वो C2 के साथ ही कनेक्टेड है। अब हम A को अगेन 1 करते हैं, तो ये 1-1 लॉजिक है। 1-1 पे हमारे पास C3 के साथ ये कनेक्ट हो जाता है। डायरेक्टली जो C की वैल्यू है वही आउटपुट आ रही है। तो अभी C 0 है, तो हमारे पास भी लॉजिक प्रोब ऑफ है। अब मैं C को अगर 1 कर दूं तो लॉजिक प्रोब भी ऑन हो गई है, मतलब इसे 1 लॉजिक मिल गई है। तो हमारी जो आउटपुट है वो बेसिकली C के साथ कनेक्ट है, और इसका ये मतलब है कि ये C3 के साथ कनेक्टेड है। तो हमने जो अपना लॉजिक इम्प्लीमेंट करनी थी मल्टीप्लेक्सर की, कि हम 4x1 मल्टीप्लेक्सर यूज़ करते हुए हमें जो एक फंक्शन इम्प्लीमेंट करने को दिया गया था, वो ये फंक्शन है FABC = sum of 0, 1, 2, 7। तो वो हमने इम्प्लीमेंट कर लिया है 4x1 मल्टीप्लेक्सर को यूज़ करते हुए। अगर आप लोगों को इसमें कोई इशू है तो हम क्लास में डिस्कस कर सकते हैं।